हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एक्टिविटी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग एग्जांपल लेके समझते हैं। एग्जांपल 1, सब्ट्रैक्ट 5/8 फ्रॉम 3/4। 5/8 को हम लोग को 3/4 से माइनस करना है, लेकिन इसमें फ्रॉम आता है, इसमें सब्ट्रैक्ट का साइन नहीं है, इसलिए 3/4 हम लोग पहले और 5/8 को हम लोग 3/4 की जगह लिखेंगे। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 5/8 तो हम लोग को 3/4 माइनस 5/8 हम लोग माइनस करेंगे, क्योंकि जब भी हम लोग का फ्रॉम आता है 5/8 को 3/4 से हम लोगों को करना रहता है। आइए अब हम लोग इसको माइनस करते हैं। तो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हम लोग यहाँ निकालेंगे, तो 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। तो 4 और 8 में कॉमन क्या है? 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब 2 और 4 में कॉमन क्या है? 2, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 2 जा 4। तो फिर और 2 बचा, तो 2 1 जा 2, तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, तो 2 2 4, 4 2 जा 8। तो हम लोग का एलसीएम है 8। तो हम लोग का एलसीएम क्या है? 8। तो हम लोग का 4 इंटू 2 हम लोग का 8 होगा, तो 3 इंटू हम लोग को क्या कर रहे हैं? 3 इंटू 2 और 8, हम लोग का 8 पहले ही से है, तो 5 इंटू 1 होगा। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 जा 6 माइनस 5/8 इक्वल टू हम लोग का क्या होगा? 1/8। अब इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसलिए ये रिड्यूस नहीं होगा। तो हम लोग का आंसर क्या है? 1/8। आइए हम लोग दूसरा एग्जांपल लेके समझते हैं। 2, सब्ट्रैक्ट 1/4 होल 8 माइनस 2/3। तो अब हम लोग को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का सिंबल है, इसलिए अब हम लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे। तो आइए हम लोग इसको लिखते हैं। तो 1/4 होल 8 माइनस 2/3। अब ये हम लोग का क्या है? मिक्स्ड नंबर है, इसलिए अब हम लोग इसको पहले इम्प्रॉपर नंबर लिखेंगे। तो 4 8 जब हम लोग का कितना होगा? 32 और 1 33/4 माइनस 2/3। अब ये हम लोगों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसलिए हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 4 और 3 में हम लोग का क्या कॉमन है? अभी 2 ही हम लोगों का है, तो 4 2 2 जा 4 और 3 हम लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए 3 को हम लोग कॉपी करेंगे। 2 फिर से आएगा और 3 हम लोग नीचे लिखेंगे, और 3 1, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा हम लोग का क्या है? 12। तो हम लोग का एलसीएम क्या है? 12। तो 4 को 12 हम लोग को बनाने के लिए 4 3 जा 12, यानी 33 इंटू 3 माइनस 3 को हम लोग को 12 बनाना है, तो 3 4 जा 12, तो 2 इंटू 4। अब हम लोग आगे करेंगे। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में 3 और 3 जा 9 आएगा हम लोग का, 99/12 माइनस 4 2 जा 8। तो अब हम लोग इसको माइनस करेंगे,
तो हम लोग का आंसर आएगा 91/12। अब हम लोग का जो है रेड्यूस नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए अब हम लोग इसको मिड नंबर में लिखेंगे। तो मिड नंबर में 7/12 होल 7, हम लोग का 7/12 होल 7 हम लोग का क्या है, आंसर है। आइए अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 को समझते हैं। एग्जाम्पल 3, A shopkeeper had a stock of 85 kgs of wheat. He sold 1/2 whole 40 kgs out of it. How much wheat was left with him? तो एक शॉपकीपर है, उसके पास 85 केजी वीट का स्टॉक है। उसने 1/2 होल 40 केजीज क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब उसके पास कितने वीट केजीज बचे हैं, तो उसको हम लोग को पता करना है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे, आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वांटिटी ऑफ वीट के टोटल क्वांटिटी कितनी थी, 85 केजीज। क्वांटिटी ऑफ वीट सोल्ड, कितना वीट सोल्ड हो गया, 1/2 होल 40 केजीज। इतना वीट क्या हो गया, सोल्ड हो गया। तो रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वीट, तो हम लोग को ये पता करना है। तो पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 85 माइनस 1/2 होल 40 केजीज हम लोग क्या करेंगे, पता करेंगे। तो 85 को और यहाँ पे इसको पहले हम लोग को क्या करना होगा, तो इसको पहले हम लोग को इम्प्रॉपर नंबर करना होगा। तो 85 माइनस 81/2 केजीज। अब हम लोग इसको फिर से माइनस करेंगे तो हम लोग को क्या आएगा, अब डिनोमिनेटर और यहाँ पे डिनोमिनेटर तो नहीं है, इसलिए डिनोमिनेटर को हम लोग 85 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 85 इंटू 2 माइनस 81/2, तो हम लोग केजीज, तो हम लोग का क्या आंसर आएगा, 170 माइनस 81/2 केजीज। हम लोग का इतना आंसर आया है। अब हम लोग इसको मिस करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, 89/2 केजीज। अब हम लोग इसको रेड्यूस करके हम लोग का आंसर आएगा 1/2 होल 44 केजीज। तो हम लोग का ये क्या है, लोगों ने सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।